क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम ले रहे हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्सेस 43 से। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का था, एंद्रेस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नतानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे दो शिष्यों की बुलाहट के बारे में आज संत यूहन्ना हमारे साथ साझा करते हैं। इसमें दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली बात है फिलिप के बारे में। फिलिप को उसके मित्र एंद्रियस ने प्रभु यीशु से मुलाकात करवाई थी। प्रभु ने उसे देखते ही कहा, आ जाओ, मेरे पीछे हो जाओ। उस मुलाकात ने फिलिप के जीवन को बदल दिया था। वो एक पर्सनल एनकाउंटर उसके जीवन में जो हुआ था, वह चाहता था कि उसके दूसरे मित्र को भी यह मिले। कई बार प्रभु हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे आशीष देते हैं। हमें भी प्रभु का एक पर्सनल एनकाउंटर होता है। जब फिलिप ने यह बात अपने दोस्त से कही तो वह उसे प्रभु के पास लेकर आता है। जब हम हमारे जीवन में प्रभु ने जो आशीष दिए हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, अपना अनुभव उनके सामने रखते हैं, तो हम एक तरह से पर्सनल इवेंजलाइजेशन करते हैं। हमारे अनुग्रह के द्वारा, हमारे आशीष जो हमें प्रभु से प्राप्त हुई है, इसके द्वारा हम दूसरों को भी प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा है नतानियल के बारे में। नतानियल प्रभु की खोज में था, इसीलिए ही फिलिप शायद उसके पास जाकर उससे कहता है, देखो, हमने मसीहा को देखा। कई बार हम प्रभु की खोज में लगते हैं। हम यहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं, हम वहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं, पूरा टाइम बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रभु की खोज में हम चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी खोज से भी ज्यादा प्रभु हमें खोजते हैं। नतानियल प्रभु यीशु को कभी नहीं जानता था। शायद उसने पहली बार फिलिप के मुंह से सुना था, लेकिन उसे प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए देखा था। अगर आपको कभी चोजन जो एक सीजन आता है, प्रभु यीशु के बारे में, उनके जीवन के ऊपर एक कहानी जैसे प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम टिपिकली उसका फॉलो करें, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से उस डायरेक्टर ने उस कहानी में प्रभु यीशु को और बाइबल में लिखी बातों को प्रस्तुत किया है। वहाँ पर एक सीन है जहाँ पर नतानियल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए है, स्तोत्र ग्रंथ से एक लाइन बोलते हुए कहते हैं, क्या प्रभु तुम मुझे नहीं देखता? हमारी विपत्तियों को क्या तुमने अनदेखा किया है?
कब आओगी हमें बचाने के लिए। ये स्तोत्र ग्रंथकार की वेदना थी जो नथानियल ने वहां अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर कहा। उस सीरीज के डायरेक्टर ने इसे कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यह रही बात एक वीडियो की, लेकिन अगर हम हमारे ही जीवन में देखें, जब जब हमने प्रभु की खोज में आगे बढ़े हैं, हमें लगता है कि प्रभु ने हमें नहीं देखा, लेकिन हमारे ही जीवन का अनुभव हमें सिखाएगा कि हमसे भी ज्यादा प्रभु हमारे खोज में रहते हैं। आइए इस नतानियल की तरह हम भी प्रभु को खोजें और वह हमारे पास जरूर आएगा। इस फिलिप की तरह अपने पर्सनल एनकाउंटर को, हमारे व्यक्तिगत अनुभव को, हमारे जीवन में प्रभु ने जो आशीष दी है उसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि प्रभु की आशीष उनके जीवन में भी हो।